प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। मुस्लिम रेजिमेंट के नाम से फैलाई जा रही फेक न्यूज। मध्य प्रदेश में बीजेपी के हालात खराब, दोबारा सरकार बनाने पर सवालिया निशान। सुशांत सिंह के दोस्त ने किया अर्नब गोस्वामी पर 200 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुस्लिम रेजिमेंट के नाम से फैलाए जा रही फेक न्यूज पर पूर्व सेना अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। 1965 की लड़ाई में मुसलमान सैनिकों ने पाकिस्तान से लड़ने के लिए मना किया जाने वाली सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ पर रोक लगाने की सेना के अधिकारियों ने मांग की है। फेक न्यूज़ का सिलसिला अब आम हो गया है। राजनीतिक दल अपनी सहूलत के हिसाब से फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। ऐसा ही एक फेक न्यूज़ जो सेना से जुड़े होने की वजह से पूर्व सेना प्रमुख एडमिरल रामदास समेत भारत के करीब 120 रिटायर्ड अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत के मुसलमान रेजिमेंट ने पाकिस्तान से लड़ने से मना कर दिया था, जबकि सच तो यह है कि भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट ही है नहीं, जिस पर सेना अधिकारियों ने आपत्ति जताकर मिसाल देते हुए जिक्र किया है कि सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार पाने वाले अब्दुल हमीद अपनी जान की बाजी लगाते हुए इस जंग में शहीद हुए थे और कहा कि देश के कई मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और गुजारिश की कि इस तरह की फेक न्यूज़ पर रोक लगाकर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की सेना के पूर्व अधिकारियों ने। अब ऐसे फेक न्यूज़ फैलाने वालों को जान लेना चाहिए कि भारत की आज़ादी का मतलब ही लोगों के दिलों में टीपू सुल्तान ने जगाया था, वरना कुछ लोग जो आज अपने आप को तथाकथित राष्ट्रभक्त कहते हैं, उन्होंने ही अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर ली थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के हालात खराब, दोबारा सरकार बनाने पर सवालिया निशान। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा बनाई गई सरकार को गिराकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी। अब 28 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है, जिसमें बीजेपी को सत्ता बचाने के लिए 9 सीटों की ज़रूरत है, मगर इन उपचुनाव में जनता द्वारा बीजेपी के नेताओं का भारी विरोध किया जा रहा है। हाल तो यह है कि घुटनों के बल बैठकर शिवराज सिंह जनता से समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं और जन सभाओं में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया से लोग सवाल पूछ रहे हैं। अंदेशा लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का शासन बीजेपी से छीन सकता है। मध्य प्रदेश का उपचुनाव बीजेपी के लिए संकट का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है और कई सभाओं में बीजेपी नेताओं का भारी विरोध किया जा रहा है। देखिए, सदैव कहा है कि मैं आपका ढाल भी बनूंगा और आपका तलवार भी बनूंगा। सर, अतिथि शिक्षकों के लिए आपने नहीं बोला कुछ? अतिथि शिक्षकों के मामले पर ही सर आप कुछ नहीं बने, ना ढाल बने ना तलवार बने सर आप। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अतिथि शिक्षकों के बिक जाते हैं श्रीमान। एक पुरानी कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को पिछले रास्ते से विधायकों की
खरीद फरोख्त करके कोरोना जैसे गंभीर हालत में भी शिवराज सिंह ने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलाया था, जिससे सारे देश को पता चला कि बीजेपी इस बीमारी को लेकर कितनी गंभीर है। सुशांत सिंह के दोस्त ने किया अर्नब गोस्वामी पर 200 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। एम्स की रिपोर्ट में सुशांत सिंह की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है कहने के बाद सुशांत मर्डर मास्टरमाइंड बोलने पर सुशांत सिंह के दोस्त संदीप सिंह ने अर्नब गोस्वामी पर 200 करोड़ का मानहानि मुकदमा दर्ज किया है। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने अपने ऊपर अर्नब गोस्वामी की ओर से लगाए गए इल्जामात, जिसमें अर्नब ने संदीप सिंह को सुशांत सिंह केस में मास्टरमाइंड बताया था और स्मिता पारिक नामी महिला द्वारा कहा गया था कि संदीप सिंह के कहने पर ही सुशांत सिंह की लाश ले जा रहे एम्बुलेंस कोप्पूर हॉस्पिटल ले जाई गई थी और संदीप के पीए ने उनकी तस्वीरें खींचकर मीडिया में बांटी थी और भी कई इल्जामात को बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा बताते हुए संदीप सिंह ने अर्नब गोस्वामी पर उनकी छवि खराब करने को लेकर 200 करोड़ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के परिवार वाले भी अर्नब और दूसरे मीडिया वालों पर इनकी इज्जत उछालने के मामले में क्रिमिनल मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो एक दिन उसकी असल सच्चाई सामने आई जाती है। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 67,735 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 73,07,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में 680 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,11,266 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 8,12,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 63 लाख के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 87.35% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.52% हुआ है। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर मरने वालों की संख्या कम होने से देश के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। आज 15 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1931 को भारत रत्न से सम्मानित मिसाइल मैन से मशहूर भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर देश को अपनी सेवाएं दी। आज ही के दिन 1988 को उज्ज्वला पाटिल दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली एशिया महिला बनी। आज ही के दिन 1993 में दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला और डब्ल्यू क्लार्क को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। 1918 में आज ही के दिन शिरडी के साईं बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारे खबरें पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस न्यूज़ को शेयर करें।